राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी, जिसको पवित्रा एकादशी भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे भारत वर्ष में, चाहे मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं, चाहे मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं राधा माधव जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं राधा दामोदर जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं, चाहे मैं निम्मेक संप्रदाय की बात करूं, चाहे मैं गौड़े संप्रदाय की बात करूं, हर जगह पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 5 अगस्त को रखा जा रहा है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और ऐसा बोला जाता है पुत्रदा एकादशी, देखो पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं, जब भी अधिक मास होता है तब भी 26 एकादशी आती है। पुत्रदा एकादशी एक इकलौती ऐसी एकादशी होती है जो साल में 2 बार आती है। एक तो पौष के महीने में, पौष का महीना दिसंबर और जनवरी के आसपास आता है, और एक श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आती है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो फिर तो बहुत ही सर्वोत्तम बात है, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखोगे। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते और आपको किसी भी संतान की चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री होगी, संतान की चाह वाले, तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। अगर आप सभी एकादशी का व्रत करते हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से न केवल आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है, अपितु आपकी जो बच्चे कहते हैं ना, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, नशा करने लगे हैं, मेरी बात नहीं मानते, गुस्सा बहुत है, एंजाइटी बहुत है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से आपकी न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि आपकी जो संतान है वो दीर्घ आयु होती है और वो गलत संघर्ष से दूर रह के योग्य और कुशल बच्चा बनता है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 5 अगस्त को रखा जा रहा है। 4 अगस्त को आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। अब जो लोग केवल इसी वजह से एकादशी देखते हैं कि हमको चावल नहीं खाने, तो आपको 4 अगस्त को चावल नहीं खाने, क्योंकि 4 अगस्त को 11:30 बजे के आसपास पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। वहीं एकादशी का विश्राम 5 अगस्त को होगा, लेकिन उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 5 तारीख को रखा जाएगा। 10 तारीख हम 4 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। दसवीं तिथि के पहले मैं सिंपली नियम बता देती हूँ जिन नियमों का पालन करना है। जैसे कि दसवीं तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजुम नहीं देना। दसवीं तिथि पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार से कोई लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। दसवीं तिथि पे भी चावल का सेवन नहीं करना होता है। दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी संभोग क्रिया इत्यादि नहीं करनी होती है। दसवीं तिथि पे नियमों का पालन करना है। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पानी में गंगा जल डाल के, वैसे तो मैं कहती हूँ आंवले का रस डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, लेकिन श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में पानी में गंगा जल और दूध डाल के ही आपको स्नान करना होता है। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। पीले के साथ साथ आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। तो आप दोनों कलर में से कोई भी कलर पहन सकते हैं, या तो आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हो या फिर आप लाल रंग के भी वस्त्र पहन सकते हो। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। हल्दी से अपने घर की जो दहलीज है उस पर हल्दी का लेप आपको ऐसे लगा देना है, बीच में स्वास्तिक बनाकर एक दीपक जला देना है। तो आपसे ये हो गया दहलीज पूजन। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाइए। पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव करने के बाद जो भी आप पे प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, जबकि जुगल जोड़ी सरकार हो गई, राधा रानी हो गई, लड्डू गोपाल हो गए, इनको पंचामृत से स्नान करिए। देखो नियम बांध लीजिए कि मैं कुछ दिन ऐसे हैं जिन दिनों पर मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करूंगा, जैसे कि एकादशी होगी, अमावस्या होगी, पूर्णमासी हो गई, ठीक है। तो इन दिन आप पंचामृत से स्नान करिए, बाकी दिन आप सादे पानी से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आपको एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। याद रखिए संकल्प वैसे तो चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग हम लोग नहीं करते, इसलिए संकल्प के लिए 1 या 2 का सिक्का लीजिए, लौंग लीजिए, इलायची लीजिए, सुपारी लीजिए। इनमें से कोई भी सामान कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन सुपारी और 1 या 2 का सिक्का अवश्य लेना है। उसके बाद मैं अपना नाम गोत्र बोलूंगी, आपको अपना बोलना है। बहुत सिंपल सा तरीका गोत्र बता रही हूँ आपको संकल्प लेने का। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, एकादशी की छोटी सी पुस्तक लीजिए और एकादशी की छोटी सी पुस्तक लेने के बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। उसमें एकादशी की कथा होती है, एकादशी मैया की आरती होती है, हर एकादशी की अपनी अलग अलग कथाएं होती है। तो एकादशी की आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के तत्पश्चात आपको भगवान का प्रिय भोग लगाना है।
पुत्रदा एकादशी पे देखो, हर एकादशी पे भगवान का अपना एक अलग प्रिय भोग होता है। अगर मैं पुत्रदा एकादशी की बात करूं तो पुत्रदा एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग होता है वो होता है सिंगाड़े का भोग। कहते हैं पुत्रदा एकादशी पे सिंगाड़े का भोग लगाने से आपको अजगर की योनि नहीं मिलती। लेकिन अगर आपका फलाहारी व्रत है, जैसे कि आपने फल खा के जो व्रत रखा हुआ है, तो आप सिंगाड़े का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप सिंगाड़े का सेवन नहीं कर सकते। याद रखिए, निर्जला व्रत में केवल और केवल जल का सेवन भी नहीं किया जाता। अगर आपका फलाहारी व्रत है तो सिंगाड़ा जो है वो फलाहार में आता है। आप सिंगाड़े का भोग लगाइए, सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाइए, उसका भोग लगाइए, खुद भी खाइए, दूसरे लोगों को भी दीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है, देन आपको तुलसी माता के पास आना है। देखो, वृंदावन धाम में तुलसी पे एकादशी पर जल चढ़ाया जाता है। मैं भी तुलसी पे एकादशी पे जल चढ़ाती हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि एकादशी पर तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है। अब आप जिनको फॉलो करते हैं आप उनकी बात मान सकते हैं। अगर आपको जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद एक दीपक जलाइए, उसके बाद तुलसी की परिक्रमा कीजिए। मैं बेसिकली एकादशी पर तुलसी की 11 परिक्रमा करती हूँ, रोज 4 करती हूँ। परिक्रमा करने के तत्पश्चात वहीं पे बैठकर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उन मंत्रों का आपको जाप करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र नहीं है तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। पूरा जाप वगैरह कर लिया। अब अगर आपको गोपाल संतान स्तोत्र याद है तो आप गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ खुद ही करिए। नहीं याद तो यूट्यूब पर चलाकर उसको ध्यान से सुन लीजिए। मंदिर जाने का समय है तो मंदिर जाइए, नहीं तो शाम को भी मंदिर जा सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर जाने का समय है तो मंदिर जाइए। सावन का महीना चल रहा है, कहीं भी शिवालय जरूर जाइए। भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। फिर घर के आपके दैनिक नित्य नियम के जो कार्य वो करिए। ये याद रखिए, एकादशी वाले दिन में सोने की मनाही होती है, ठीक है। एकादशी पर आप दिन में नहीं सोते हो, आराम कर सकते हो, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। अगर रोज 16 माला करते हो तो एकादशी पर एटलीस्ट 32 माला का संकल्प लीजिए। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना आपको करनी होती है। शाम के समय आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने हैं, तुलसी माता पे 1 दीपक जलाना है, 1 दीपक आपको अखंड ज्योत अवश्य जला देने। देखो, वैसे तो बड़ी एकादशी है, दिन में भी अखंड ज्योत जला सकते हैं, लेकिन पूरे दिन की अखंड ज्योत जला सकते हो तो शाम की पूजा करते वक्त एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। क्योंकि एकादशी में ऐसी मान्यता होती है कि एकादशी के व्रत में दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं है जितना रात्रि जागरण का विशेष महत्व। लेकिन कलयुग है और कलयुग में निद्रा रानी बहुत जल्दी आ जाती है और हम सभी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग ये कर सकते हैं कि एकादशी वाले दिन आप रात को अखंड ज्योत जलाएं। जब शाम की पूजा करें तभी अखंड ज्योत जला दीजिए। बेशक आप सो जाओ, लेकिन आपकी अपसेंट में कुछ ना कुछ तो जल रहा है, आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहेगी। एकादशी से आप लोग संकल्प लीजिए गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ करने का, या फिर आप संकल्प लीजिए कि आप एवरीडे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। क्योंकि एकादशी से 40 दिन तक का ये संकल्प लिया जाता है। जिनको संतान की चाह है कि हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, 40 दिन तक ही संकल्प लिया जाता है। एकादशी वाले दिन, पुत्रदा एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को नए कपड़े हो गए, बांसुरी हो गए और एक गैया ऐसी गिफ्ट में दीजिए जिसका बछड़ा उसका दूध पी रहा हो। अगर आपको योग्य संतान की चाहे तो अपने घर पर एकादशी वाले दिन एक ऐसी गैया लेके आइए जिसका बछड़ा उसका दूध दे रहा हो, या फिर कोई एक ऐसी तुलसी माता लेके आइए जिसमें तुलसी का पौधा बड़ा हो और उसके नीचे उसके बच्चे उग रहे हो, छोटे छोटे जो पेड़ निकलते हैं ना वो उग रहे हो, जिससे आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह उठना है, पानी में आपको फिर गंगा जल डाल के कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना है। एकादशी के व्रत का सही समय पे अगर आप पारण नहीं करते तो आपको एकादशी के व्रत का फल नहीं। कहते हैं अगर हम एकादशी पे सही समय पे व्रत का पारण नहीं करते तो हमें एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। आपने पूरे दिन व्रत रखा है लेकिन सही समय पर अगर आपने व्रत का पारण नहीं किया तो आपको सही समय पर व्रत का पारण अवश्य है। पारण का जो समय है वो है 5:45 से लेकर 8:30 बजे तक का जो व्रत का पारण है। 5:45 से लेकर 8:26 तक आप व्रत का पारण अवश्य और अवश्य करें। कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। द्वादशी पे एक ही समय भोजन किया जाता है। जैसे एकादशी पे चावल खाने पे दोष लगता है, वो ही द्वादशी पे चावल खाने से उस दोष से हम लोग मुक्ति पा लेते हैं। 2-3 चीजें और ध्यान रखिएगा। द्वादशी पे दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। चावल खा के आपको व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन अगले दिन किसी और का व्रत हो तो आप भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर ही व्रत का पालन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे
दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? शादी का योग कब बन रहा है? ये सभी जानकारी, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, विदेश जाने की कब संभावना है, आपके हस्बैंड से आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, आपका ब्रेकअप हो गया, तो ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के छोटे चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। हरे कृष्णा, तो आ चुका है जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज। जन्माष्टमी के उस पावन पवित्र अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ये जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज, जिसमें आप लोगों को लड्डू गोपाल के सिंहासन से लेकर, लड्डू गोपाल के झूले से लेकर, दही हांडी से लेकर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए लड्डू गोपाल का बेड, लड्डू गोपाल का सिंहासन। फटाफट से एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। ये है लड्डू गोपाल की चद्दर, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। ये है उनकी बेडशीट, ये बेडशीट बिछाइए, ऊपर से उनको चद्दर उड़ाइए। लड्डू गोपाल के 2 नाइट सूट इस पैकेज में मिल जाएंगे। नंद गाउन की ड्रेस विद पगड़ी इस पैकेज में मिल जाएगी। 2 पैंटी आपको इस पैकेज में मिल रही है। ये है लड्डू गोपाल का प्यारा सा आप लोगों को हैंकी मिल जाएगा खाना खिलाने के बाद, हैंकी। ये है लड्डू गोपाल की तौलिया, आप ये देखिए, यहाँ से ये है लड्डू गोपाल की तौलिया। अगर ये है लड्डू गोपाल का साबुन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये है लड्डू गोपाल के लिए गोंद, क्योंकि उनका श्रृंगार हम गोंद से करते हैं। ये है लड्डू गोपाल के लिए कान के इयरिंग्स, विभिन्न प्रकार की चांदी, ये असली तुलसी के हैं, तो ये है कान के इयरिंग्स। ये है लड्डू गोपाल के हाथ और पैरों में पहनाने वाले, आप देखो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 2 हाथों के लिए, 2 पैरों के लिए। ये है लड्डू गोपाल के नजरिए का पूरा सेट, इसमें आपको कमरबंद मिल रहा है, 2 हाथों के, 2 पैरों के, 1 गले की मिल रही है। ये 4 माला मिल रही है, इसमें तुलसी माला है, वैजंती माला है, चंदन माला है, और तुलसी और वैजंती माला इकट्ठी भी है। आप लोगों को लड्डू गोपाल का इत्र मिल रहा है, इनमें से कोई भी इत्र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए दही हांडी मिल रही है, जो कि जन्माष्टमी पे बहुत स्पेशल होता है। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर झूला मिल रहा है, इस पे लड्डू गोपाल को बिठाइए और आराम से झुलाते झुलाते सुला दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है, इसमें आपको गोपी डोल, चाहे आप अपनी राधा रानी के लिए ले सकते हो, चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो, तो ये गोपी डोल आप लोगों को मिल रही है। अपने घर की कीचेन, अपने घर की चाबी अब आप लड्डू गोपाल के हाथ में सौंप दीजिए। एक प्यारी सी कीचेन मिल रही है, कछुआ प्लेट मिल रही है, अष्टगंधा तिलक मिल रहा है आपको। इसमें मिल रही है राम नाम की अंगूठी, आपको उसमें शनिदेव की अंगूठी। लड्डू गोपाल के लिए सोफा कम बेड मिल रहा है आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। लड्डू गोपाल के लिए तिलक आपको मिल रहा है, इस गोंद से आपको ये तिलक लगाना है। लड्डू गोपाल के मस्तक पे लगा सकते हैं, चिन्ह पे लगा सकते हैं। साथ ही के साथ आपको मिल रहे हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, अद्भुत चरण आपको मिल रहे हैं। खाली ये चरण खरीदोगे तो 399 रुपए, अर्थात 400 रुपए का आपको पड़ने वाला है। सोफा कम बेड 500 रुपए का आपको 499 रुपए का पड़ता है। आपको ये 300-350 रुपए का पड़ता है। बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, लेकिन ये पैकेज केवल और केवल आप लोगों को 1800 रुपए में मिलने वाला है। 1800 रुपए में आपको आइटम मिलने वाले हैं, टोटल मिलाकर 32 आइटम 1800 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।